वो ये कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? इतना पोटेंशियल? अरे तुम्हें पता नहीं, अल्कोहल स्टॉक्स कंजम्पशन स्पेस में एक मेगा ट्रेंड है। इनफैक्ट अगले 10 सालों में इस सेक्टर का साइज 4.67 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। क्या? लिकर के स्टॉक्स? यू हैव टू टेल मी मोर। एक्चुअली ये दो अल्कोहल स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप है मोर देन 3000 करोड़ रुपीस। हाय मारुनिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बिफोर गेटिंग इनटू आवर अल्कोबेव स्टॉक्स का डीप डाइव, लेट मी शेयर कि इस वीडियो में मैं दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगी, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। जो स्टॉक्स के बारे में हम आज बात करेंगे उनसे जुड़े जो भी रीडिंग रिसोर्सेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक जो है सुला विनयार्ड्स। सुला इंडिया की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर है विद मोर देन 60% मार्केट शेयर इन द प्रीमियम वाइन सेगमेंट। इसकी जो वाइनरी कैपेसिटी है वो है 16.7 मिलियन लीटर्स एंड दैट मेक्स इट वन ऑफ एशियाज टॉप 5 वाइनरीज। सुला के पास है एक पोर्टफोलियो ऑफ 68 लेबल्स और ये है अक्रॉस 14 ब्रांड्स, रासा, द सोर्स, डिंडोरी, मंडेरा, मोजेक एंड सो ऑन। ये सभी ब्रांड्स अलग अलग प्राइस पॉइंट्स के कंज्यूमर्स को केटर करते हैं। FY20 में सुला अपने रेवेन्यूज का 68% प्रीमियम लेबल से ड्राइव कर रही थी, विद द रिमेनिंग 32% कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी और पॉपुलर लेबल्स। FY24 आते आते प्रीमियम लेबल्स की शेयर बढ़ के 75% पर पहुंच गई एंड Q2 FY25 में तो ये ऑलमोस्ट 79% तक पहुंच गई थी, और ये थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कमिंग फ्रॉम नॉन कोर मार्केट्स। सुला की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट तेलंगाना वाज अ ब्राइट स्पॉट एंड दैट रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 59% अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। अपने इकोनॉमी और पॉपुलर लेबल्स के लिए सुला इज शिफ्टिंग टू अ थर्ड पार्टी सेल्स मॉडल फॉर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और Q1 FY26 तक ये इसके टॉप मार्केट्स बन जाएंगे। इस स्ट्रेटेजिक मूव से कंपनी की इंटरनल सेल्स टीम की बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी, सो दे कैन फोकस मोर ऑन द एलीट एंड प्रीमियम सेगमेंट। सुला इज आल्सो अ पायनियर ऑफ द वाइन टूरिज्म बिजनेस इन इंडिया। चलो घड़ी घुमाते हैं, लेट्स गो बैक टू 2005। तब कंपनी ने इंडिया का पहला वाइन टेस्टिंग रूम लॉन्च किया था एंड फिर 2010 में इंडिया का पहला विनयार्ड रिजॉर्ट लॉन्च किया। एंड बाय द वे, नासिक जो इंडिया का वाइन कैपिटल है, वहाँ पे राजीव समन जो कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने वहाँ पे पहला विनयार्ड खोला था। FY24 में सुला के विनयार्ड्स ने 4,35,000 से भी ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करा था, और इससे कंपनी को ना सिर्फ एंसिलरी इनकम मिली बल्कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स का एक चैनल भी बना फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि टूरिज्म बिजनेस इज ऑन अ साउंड फुटिंग। वेडिंग सीजन भी है तो रिजॉर्ट्स आर फुल्ली बुक्ड, एक्सपेंशन प्लान्स भी लाइंड अप है। कंपनी का लेटेस्ट 30 की रिजॉर्ट आ रहा है एंड वो भी ग्योक वाइनरी में जो नासिक में ही है, एंड दैट विल टेक द टोटल कैपेसिटी टू 134 कीज। बिजनेस का एक और ट्रिगर समझते हैं। सुला फेस्ट वापस आ रहा है February 2025 में, एंड वो भी आफ्टर अ 5-year गैप। लेकिन इस बार सुला फेस्ट सिर्फ एक वाइन एंड बियर फेस्टिवल होगा एंड इट विल फोकस ऑन इट्स इन हाउस ब्रांड्स। सुला के सामने अपॉर्चुनिटी साइज को समझते हैं। ग्लोबली अल्कोहल बेवरेज मार्केट लो अल्कोहल कंटेंट वाली ड्रिंक्स बियर और वाइन द्वारा डोमिनेटेड है, बट इंडियन मार्केट के डायनामिक्स थोड़े अलग है। इंडिया के टोटल अल्कोहल कंजम्पशन में वाइन्स बस 0.6% है, तो वो 30 ml ऑफ वाइन पर ईयर है। वही डेवलप्ड कंट्रीज जैसे USA और UK को देखे तो उनका पर कैपिटा वाइन कंजम्पशन 4.7 लीटर्स एंड 19.6 लीटर्स है रिस्पेक्टिवली। तो समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या करिए इस अपॉर्चुनिटी सेट को टैप करने के लिए। पहला, फोकस ऑन वाइन टूरिज्म बिजनेस। इससे जुड़े डेवलपमेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। उनके अलावा बेंगलुरु के पास डोमेन सुला फैसिलिटी का एक्सपेंशन वर्क भी इस साल की Q3 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके बाद एक रिजॉर्ट डेवलप करने के प्लान्स है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक M&A। सुला अल्कोबेव इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस के लिए देख रही है। इस साल अप्रैल में सुला ने 14 करोड़ रुपीस के लिए ND वाइन्स एक्वायर किया एंड उस फैसिलिटी में अपने वाइन टूरिज्म बिजनेस को एक्सपैंड किया। तीसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन। सुला अपनी सेलर कैपेसिटी को FY26 तक 2.5 मिलियन लीटर्स तक एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी 33% कम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। चौथा, मार्केट पेनिट्रेशन। सुला H2 FY25 में आंध्र प्रदेश मार्केट को टैप करने की प्लानिंग कर रहा है। उनका फोकस अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, BSF के लिए शिपमेंट्स रिज्यूम करना और ज़्यादा से ज़्यादा CSD लेबल्स इंट्रोड्यूस करना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। FY20 में सुला ने 485 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था एंड कंपनी घाटे में थी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। फिर कोविड आया और कंपनी को सेम स्केल पर आने में 2 साल लग गए, क्योंकि वाइन ज्यादातर आउट ऑफ होम कंजम्पशन बेवरेज है। अब रेवेन्यू ग्रोथ तो चैलेंजिंग थी, बट कंपनी ने कई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स किए जिससे कॉस्ट कंट्रोल में आए। पहला, पैकेजिंग को रिवैम्प किया। इंपोर्टेड लेबल से फोकस इन हाउस ब्रांड्स पर शिफ्ट होने लगा।
अनप्रॉफिटेबल लेबल्स डिसकंटिन्यू किया गया एंड प्रीमियमाइजेशन की ट्रेंड को टैप किया गया। तभी तो ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट्स इतने तेजी से बढ़ते दिखे FY20 में जस्ट 53 करोड़ रुपीस से, बट FY24 में ये 3.4 टाइम्स बढ़ चुकी एंड नाउ इट्स एट 176 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिडरेबल रही। 2021 में कंपनी ने सिर्फ 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करा था। 2022 ऑनवर्ड्स लेकिन प्रॉफिट्स हैव एक्सप्लोडेड एंड कंपनी ने 93 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए इन FY24। बैलेंस शीट पर आते हैं। याद रहे सुलह का IPO इंटायरली ऑफर फॉर सेल यानी OFS था, इसलिए पोस्ट IPO इक्विटी कैपिटल में आपको बढ़त नहीं दिखी है। प्रोमोटर वारंट्स की इक्विटी कन्वर्जन, फ्रेश इशुएंस और रिटेन अर्निंग्स की वजह से रिजर्व्स FY23 में बढ़ते दिखे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सुलह की डिविडेंड पे आउट FY23 में 84% और FY24 में 77% थी। कंपनी 4/5 ऑफ द प्रॉफिट्स को डिविडेंड्स में पे आउट कर दे रही थी एंड इसीलिए रिजर्व्स बढ़ते नहीं दिखे हैं। बोरोइंग्स ऑफ लेट हल्के से बढ़ते दिखे हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.65। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी वॉलेटाइल है। प्रमोटर्स कंपनी में क्लोज टू 25% स्टेक ओन करते हैं एंड उनकी स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस होती दिखी है। FIs एंड DIs के पास साइजेबल 32% स्टेक है एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास बचा हुआ 43% है। स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो सुलह का प्राइस स्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है सिंस Jan 2024। स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल 465 भी तोड़ दिया और अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे केसेस में प्राइस एक्शन बेसिस के अकॉर्डिंग रिवर्सल एक कंसोलिडेशन के बाद आता है। वैसे जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक उसका स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई से हायर हाई हायर लो पर चेंज नहीं होता, उसमें मोमेंटम आसानी से नहीं आता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स। पहला, इन्वेंट्री डेज। प्रीमियम वाइन्स अक्सर वेल एज्ड होती है, which means the raw materials stay on the books for a really long time. सुलह की इन्वेंट्री डेज have been unusually high on this account. As of FY24, कंपनी अपने बुक्स पे क्लोज टू 3 साल का इन्वेंट्री कैरी कर रही है एंड दैट हैज सिवियरली इम्पैक्टेड द टर्नओवर रेशियोज। अब हम पहुंचते हैं अपने अगले स्टॉक में, विच इज तिलक नगर इंडस्ट्रीज। मैंशन हाउस, ये है इंडिया की हाईएस्ट और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग ब्रांडी फ्रॉम द हाउस ऑफ तिलक नगर इंडस्ट्रीज। कोरियन नेपोलियन, ये है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांडी और दुनिया की 7th हाईएस्ट, एंड ये भी फ्रॉम द सेम कंपनी। इससे क्लियरली दिखता है कि अल्कोबेव स्पेस में तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश किया है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 2200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसका पूरा क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है, जो इस स्पेस की एक बेस्ट टर्नअराउंड स्टोरी लेकर आई है। इस पर और डिटेल में बात करेंगे फाइनेंशियल्स वाले सेक्शन में। अब तिलक नगर के बिजनेस पे आते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि तिलक नगर एक ब्रांडी प्लेयर है, क्योंकि 94% ऑफ द वॉल्यूम्स ब्रांडी सेल से आते हैं। जैसे हमने पहले देखा, मैंशन हाउस तो नंबर 1 प्लेयर है ही और इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी है। फॉर इंस्टेंस, मैंशन हाउस फ्लैंडी इंडिया का पहला प्रीमियम फ्लेवर ब्रांडी है। ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो में 15+ ब्रांड्स है जो अलग अलग प्राइस पॉइंट्स को केटर करते हैं, इंक्लूडिंग जिन और रम वेरिएंट्स। ब्रांडी की सेल्स देखें तो ये लार्जली साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तिलक नगर के टोटल वॉल्यूम्स में 86% इसी रीजन से आते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि तिलक नगर तेलंगाना और कर्नाटका में थर्ड लार्जेस्ट IMFL प्लेयर है इन द प्रेस्टीज एंड अबव मतलब PNA सेगमेंट। और तो और ये पुडुचेरी में भी लार्जेस्ट IMFL प्लेयर है एज ऑफ Q2 FY25। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने Q2 FY25 में एलाइड कंपनीज में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए। इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। पहले स्पेसमैन स्पिरिट्स में 13 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट। तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने अपना स्टेक 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। स्पेसमैन समसारा जिन और सितारा रम का मेकर है। तिलक नगर के पास इन ब्रांड्स की यूजरशिप अग्रीमेंट्स भी है एंड इसके थ्रू ये ब्रांड्स को इंडिया और इंटरनेशनली सेल करने की प्लानिंग कर रहा है। आगे और स्टेक बढ़ाने के लिए भी मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस ओपन है। दूसरा, 8 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इन राउंड द कॉकटेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बार्टिजन्स नाम के ब्रांड से अपने प्रीमियम कॉकटेल मिक्सर्स सेल करते हैं। इस डील के बाद तिलक नगर की ओनरशिप 36% पर है। नाउ लेट्स सी तिलक नगर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स। H1 revenues were about 690 crores. Your guidance for the full year is 1300 crores. H2, as I understand it, usually is much better for liquor sales. तिलक नगर की मैनेजमेंट H2 FY25 में मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करने का गाइडेंस दे रही है। कर्नाटका में एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन के बाद कंपनी वॉल्यूम्स में अपटिक देख रही है। आंध्रा में जो न्यू RTM स्ट्रैटेजी है वो तिलक नगर को बेनिफिट कर सकती है। नॉन ब्रांडी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी ने मैंशन हाउस विस्की को असम में रिसेंटली लॉन्च किया। ये सेमी प्रीमियम मार्केट को केटर करने के लिए है एंड फर्दर क्लैरिटी के बाद कंपनी ये ब्रांड को दूसरे मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस करने को देखेगी।
Q3 FY25 में लग्जरी ब्रांडी की लॉन्च भी अवेटेड है। It's launched its first luxury brandy. It's called Monarch Legacy Edition. It's priced at around just under 7,000 rupees for a 750 ml bottle. और साथ ही समसारा जिन और सितारा रम के यूजरशिप राइट्स। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने और प्रीमियमाइजेशन इन प्रोडक्ट्स की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन की भी उम्मीद है। फ्रॉम अ होलिस्टिक व्यू पॉइंट 2013 से 2024 के बीच सेल्स रफली डबल हुए, बट इतने टाइम बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रफली उन्हीं लेवल्स पे है। इनफैक्ट मार्जिन्स आर नोवेयर क्लोज टू द 23% नंबर जो हमने 2013 में देखा था। FY15-21 के पीरियड को देखें तो कंपनी लगातार घाटे में थी। FY20 के प्रॉफिट फिगर के पीछे भी अदर इनकम का हाथ था। FY22 के आसपास कंपनी ने फुटिंग गेन करना स्टार्ट किया, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग हुई जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होते दिखे, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हुई और उससे मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए। और फिर ग्लोबल अल्कोबेव जायंट्स के साथ भी कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किए एंड वहाँ से देयर वाज नो टर्निंग बैक। वॉल्यूम एक्सपेंशन की स्केल इस चार्ट से साफ हो जाती है। FY21 से FY24 के बीच यानी केवल 3 सालों में कंपनी ने ब्रांडी की सेल्स को डबल कर दिया। सेम टाइम फ्रेम में सेल्स और प्रॉफिट्स 36% और 78% कैगर से एक्सपैंड करते दिखे। पिछले 3 साल का ROE 27% है और ROC 17%। ऐसी कहानी आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगी। रीस्ट्रक्चरिंग के टर्म्स के अनुसार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया एंड इसीलिए आपको इक्विटी कैपिटल बढ़ती दिखेगी। बैक टू बैक प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस के दम पे रिजर्व्स नेगेटिव टेरिटरी से निकल गए एंड अब ये 550 करोड़ रुपीस पे पहुंच गए हैं। पिछले 5 सालों में बोरोइंग्स 1111 करोड़ रुपीस के पीक से घटती दिखी और अब बस 94 करोड़ रुपीस पे है, जो बस 0.13 का डेट इक्विटी रेशो है। अपने कंफर्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन के बदौलत तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने लास्ट 3 सालों में कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी किए एंड ये हमने पहले डिस्कस किया था। ओनरशिप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। प्रोमोटर्स कंपनी में 40% ओन करते हैं, FIs और DIs के पास करीब 14% का स्टेक है और रिमेनिंग 46% पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक नवंबर 2023 से लगभग 1 साल तक कंसोलिडेशन में था एंड इसके बाद स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। बेसिकली उसके बाद से स्टॉक मोमेंटम में है। जब तक स्टॉक हायर हाई और हायर लो बना रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का साइन है। डाउ थ्योरी के मुताबिक जब तक स्टॉक 350 लेवल के ऊपर है, स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा है। कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं। पहला, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। बीते सालों के अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से कंपनी लास्ट 4 सालों से अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं भर रही है। FY26 से ये बेनिफिट नहीं रहेगा और इसके कारण नेट प्रॉफिट्स पर 25% का हिट पड़ेगा। रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए EPS ग्रोथ शायद स्टेबल रहे। तो ये थी दोनों कंपनीज की डिटेल्ड एनालिसिस। सुलह विनयार्ड्स और तिलक नगर इंडस्ट्रीज अपने अपने सेगमेंट्स में स्टैंड आउट करते हैं। सुलह प्रीमियम वाइन मार्केट में अपनी डोमिनेंस के लिए जाना जाता है और वाइन टूरिज्म में भी इसका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज ब्रांडी सेगमेंट में अपनी लीडरशिप के लिए वेल नोन है। दोनों के ग्रोथ प्लान्स प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। सुलह के केस में हाई इन्वेंट्री और तिलक नगर के केस में टैक्स इम्प्लीकेशंस। आपका फेवरेट अल्कोबेव स्टॉक कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके बेनिफिट के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले, तो डू चेक देम आउट। एज ऑलवेज, जो भी स्टॉक्स वीडियो में मेंशन है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.